सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादी जी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस कक्षा में। और गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे गैल्गेरियन परिवार के दो बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम है आराम और दूसरे का नाम है मुराद। और उन्हों के पास मतलब उन दोनों के पास में एक व्हाइट घोड़ा है, सफेद रंग का एक घोड़ा है, और कैसे वो घुड़सवारी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक तो स्टोरी स्टाइल में डिस्कस किया था, साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात की थी कि किस तरीके से उनका परिवार जो है वो ईमानदारी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, वो कभी किसी का गलत फायदा उठा लेवे, कभी किसी को हर्ट करे, परेशान करे, ऐसा भी उनका परिवार बिल्कुल भी नहीं है। उसी में हम यहाँ पर मुराद के चाचा के बारे में भी बात करते हैं कि भाई जो एक सनकीपन या पागलपन जो है हमारे परिवार में, वो या तो खुसरो चाचा में दिखाई देता है या मुराद में दिखाई देता है। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड बातें जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखी थी। आज उसी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं कि अब आगे क्या होता है। अभी तक उन लोगों की यात्रा जो है वो शुरू हुई है बस केवल। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। एक पिता जो है वह अपने बेटे का पिता तो हो सकता है बाय फ्लैश। फ्लैश मतलब जैसे शरीर, है ना। यानी कि एक पिता जो है अपने बेटे के, एक आदमी जो है वह अपने पुत्र के शरीर का पिता तो हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसकी आत्मा का भी पिता है। यहां पर बात हो रही है खुसरो और मुराद के बारे में कि खुसरो और मुराद आपस में पिता पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी उन दोनों का नेचर, उन दोनों का स्वभाव, प्रकृति इतनी ज्यादा मिलती है कि देखने में ऐसा लगता है कि वे दोनों आपस में पिता पुत्र ही हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम देन बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जो बंटवारा हुआ है अलग अलग तरह की स्पिरिट का, आत्मा का, हमारे ट्राइब का यानी हमारे कबीले का, हैड बीन फ्रॉम देन बिगिनिंग, वह शुरू से ही ऐसा रहा है। सनकीपन और आवारापन जो है हमारे परिवार के कई सदस्यों यानी गैल्गेरियन परिवार जो है उसके कई सदस्यों में ये चीज देखने को मिलती है। क्या चीज? सनकी और आवारा होना, ठीक है, जो कि खुसरो अंकल में भी है और मुराद में भी है। वी रोड का मतलब हमने घुड़सवारी की। एंड माई कजन मुराद सेंग, और मेरा भाई मुराद जो है उसने क्या किया, उसने गाना शुरू कर दिया। यहीं से बात शुरू हुई थी कि कैसे उसके अंदर आप कह सकते हो कि मुराद के अंदर जो है खुसरो अंकल के गुण दिखाई देते हैं। तो उसका गाना कम था और उसका चिल्लाना ज्यादा था, ठीक है। गाना तो उसका क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और चिल्लाना उसका ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो यही यहाँ पर ये है कि हम लोग जैसे हम घुड़सवारी कर रहे थे तो मुराद जो है उसने गाने गाना शुरू कर दिया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। और फॉर ऑल एनीबडी न्यू, अगर जितने भी लोग हमें वहां पर जानते थे। एक सेकेंड बेटा, अभी क्लियर है वॉइस? चलिए तो आगे बात करते हैं। तो जहां पर अभी हम रह रहे थे, जिस देश में, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, मतलब हमारे कुछ पड़ोसियों के हिसाब से हम वहीं के रहने वाले थे। वी बिलोंग का मतलब है हम उसी जगह पर रह रहे थे, उसी देश में रह रहे थे, अर्मेनिया में, जिसके हम निवासी थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक हमें ऐसा महसूस हुआ कि घोड़ा अच्छे से दौड़ रहा है। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड, और अंत में मेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। उसने मुझे कहा, यानी कि यहां पर मुराद आराम से कह रहा है नीचे उतर जाओ, अब मुझे अकेले को घुड़सवारी करनी है, यानी मुझे अकेले को ही इस घोड़े को दौड़ाना है। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, और मैंने उससे पूछा कि भाई ठीक है तुम एक बार जाना चाह रहे हो कि भाई चलो एक राउंड में अकेला घोड़े पर काट के आना चाह रहा हूं कि भाई एक राउंड में भी घोड़ा चला के आ जाऊं, तो क्या तुम्हारे चलाने के बाद तुम मुझे भी अकेले घोड़ा चलाने जाने दोगे क्या? विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले को घुड़सवारी करने दोगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। दैट इज अप टू द हॉर्स,
माई कजन सेड गेट डाउन, और उसने कहा ये तो अप टू होने का मतलब है निर्भर करना, यानी कि ये तो घोड़े पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? घोड़े पर निर्भर करता है। दैट इज अप टू द हॉर्स का मतलब क्या है? ये तो घोड़े पर निर्भर करता है कि वो तुम्हें घुड़सवारी करने देगा या नहीं करने देगा। मेरे कजन ने कहा गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब है नीचे उतरना, और वह मुझे नीचे उतरने के लिए कहता है, नीचे उतरना। ठीक है, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा कि हाँ घोड़ा तो मुझे घुड़सवारी करने देगा। वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ माई हॉर्स। इस बात को याद रखना क्योंकि ये चैप्टर में बार बार आएगा। तो ये जो कहते हैं ना कि आई हैव अ वे, आई हैव अ वे का मतलब क्या है? मेरा अपना तरीका है घोड़े के साथ डील करने का। मतलब एक घोड़े को किस तरीके से संभाला जाता है, संभाल कर रखा जाता है, कैसे उसकी घुड़सवारी की जाती है, मेरा अपना तरीका है घोड़े के साथ अपना कनेक्शन बनाने का। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तो यहां पर आराम कहता है कि खैर कोई बात नहीं, जैसा भी तुम्हारा तरीका होगा होगा, मेरा भी अपना तरीका है घोड़े के साथ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन। और वह कहता है मैं बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए बात कर रहा था। मैं किसके लिए बात कर रहा था? मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बात कर रहा था। मुझे ऐसा मतलब मुराद यहाँ पे कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर तुम घोड़े की अकेले सवारी करने जाओ, घुड़सवारी अगर अकेले करने जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर घोड़ा है, एक तरह से है तो जानवर ही, अगर उसको कहीं पे लगेगा वो तुम्हें गिरा देगा, भाग जाएगा, तुम्हें काट भी सकता है, दुलत्ती भी मार सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, ही सेड लेट अस होप सो, चलो ये ऐसी उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा, गेट डाउन, अब नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन याद रखना, रिमेंबर का मतलब क्या होता है? याद रखना कि तुम्हें मुझे अकेले घुड़सवारी करना ट्राई करने देना होगा, कि मैं अकेला घुड़सवारी कर लूं। आई गॉट डाउन, और मैं नीचे उतर गया। माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ायर रन, जिसका मतलब है रन। मैं घोड़े से नीचे उतर गया और मेरा कजन मुराद जो है, अब क्या होता है जब हम घोड़े पे बैठे होते हैं ना, तो हमारे पैर ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। तो ये एडी वाला हिस्सा मान लो और ये पूरा पैर मान लो। तो एडी से उसने क्या ऐसे घोड़े की पसलियों में ऐसे मारते हैं ना दोनों तरफ से, तो घोड़ा तेज भागता है। तो कहता है कि मुराद जो है उसने किक किया, अपनी हील्स को, अपनी एडी को ऐसे मारा घोड़े के, और चिल्लाया रन वज़ायर। वज़ायर का मतलब क्या है? रन, भागो। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen। और जैसे ही उसने ये किया तो घोड़ा जो है ना, हिंड लेग्स का मतलब होता है पीछे वाली टांगे, है ना, ये वाली। तो वह अपनी पीछे वाली टांगों पर, आपने देखा होगा घोड़ा बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है ऊपर। तो जैसे ही वह ऐसा करता है, भागने के लिए उसे निर्देश करता है, वैसे ही घोड़ा अपनी पिछली वाली टांगों पर ऊपर खड़ा हो जाता है। स्नॉटेड, फुफकारता है यानी हिलहिलाता है जोर से। बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और तेजी से दौड़ जाता है। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और आज तक मैंने अपने जीवन में जितनी चीजें देखी थी उनमें से सबसे प्यारी चीज ये थी कि किस तरीके से मुराद जो है घोड़े को अपनी पिछली दो टांगों पर खड़ा करके और भगा के वहां से ले जाता है। माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। और मेरा भाई मुराद जो है वह रेस करने लगा, यानी कि घोड़े को दौड़ाने लगा। अक्रॉस अ फील्ड यानी कि पूरे खेत को पार करते हुए। कौन सा खेत? वह खेत जो सूखी हुई घास का था, वहां से इरिगेशन डिच यानी कि जहां पर एक खाड़ी सी बना रखी है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, जहां पर पानी आता है। क्रॉस द डिच, और उस सिंचाई का जो पानी वाला स्थान है उसको भी क्रॉस किया ऑन द हॉर्स, हॉर्स पे ही। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद वह लौट आया। ड्रिपिंग वेट, ड्रिपिंग वेट का मतलब है इतना गीला हुआ हुआ कि उसमें से पानी टपक रहा था। ड्रिपिंग का मतलब क्या होता है? पानी टपकते हुए, इतना गीला। द सन वॉज कमिंग अप, अब धीरे धीरे सूर्योदय का समय हो रहा था। अब देखो ये जो अब तक की बात थी ना, ये सारी बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ये सारा काम हो रहा है सुबह 4 बजे के आसपास, जब पूरा का पूरा गांव सो रहा है, किसी को पता नहीं है कि किसी के पास घोड़ा है, कोई घुड़सवारी कर रहा है, कोई घोड़े को भगा रहा है, ठीक है। तो उस समय की बात हो रही है, सुबह 4 बजे की। तो अब क्या हुआ कि जब तक ये सारा ये घूमना फिरना इनका होता है,
तब तक सूरज जो है वो निकलने का समय हो जाता है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा कि अब मेरी बारी है घुड़सवारी करने की। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड ही सेड, और मेरा कजन जो है मुराद वह घोड़े से नीचे उतर गया और नीचे उतर के उसने कहा चलो ठीक है राइड करो। ठीक है, उसने कहा राइड करो मतलब चलो ठीक है तुम्हें करनी है ना घुड़सवारी, करो तुम घुड़सवारी। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। मैं उछल कर, लीप का मतलब क्या होता है, छलांग लगाना, है ना, लीप का मतलब ऐसे क्या होता है, छलांग लगाना या उछल कर। मैं छलांग लगाकर घोड़े की बैक पर बैठ गया, यानी कि घोड़े की पीठ पर मैं बैठ गया, और एक क्षण के लिए, क्षण मात्र के लिए मैं जो जानता था उतना भयानक डर मुझे महसूस हुआ, भयानक डर मुझे महसूस हुआ, जो इमेजिनेबल हो, यानी कि जिसकी कल्पना की जा सकती है। मतलब जितनी आप कल्पना कर सकते हो वैसी भयानक, जितनी आप कल्पना कर सकते हो उस तरह के भयानक डर का मैंने सामना किया, या वैसा डर मुझे महसूस हुआ। द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन घोड़ा मेरे बैठने से आगे नहीं बढ़ा। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजन मुराद सेड, मेरे भाई कजन, मेरा कजन जो है, मेरा भाई जो है मुराद, उसने कहा इसकी मसल्स जो है, इसकी मांसपेशियों में मारो। हिट करने का मतलब क्या होता है, किक करने का मतलब क्या होता है, लात से, पैरों से मारो, इसको लात मारो। ठीक है, और इसकी कहां पर मारो, मसल्स में मारो। What are you waiting for? तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. मेरा कजन मुराद कहता है तुम किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो, हमें इसे वापस ले जाना होगा इससे पहले कि सभी लोग, पूरा का पूरा संसार जो है, अप एंड अबाउट का मतलब है जग जाए और सबको इस बारे में पता चल जाए। अप एंड अबाउट का मतलब क्या है, सभी लोग सोकर उठ जाए, घोड़ा देख लें और सबको इस बारे में पता पड़ जाए कि हमारे पास सफेद घोड़ा है, उससे पहले हमें इसे वापस ले जाना भी होगा। आई किक्ड इनटू द मसल, मैंने उसकी मांसपेशियों में मारा, ऑफ द हॉर्स, वंस अगेन इट रियर्ड, एक बार फिर से पीछे हटा, एंड स्नॉटेड, और फिर से ये हिनहिनाया, फिर से उसके हिनहिनाने की आवाज आई। देन इट बिगिन टू रन, और किया। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हलाबियान, वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, यानी कि एक तरफ तो जो खेत था, मतलब मुराद जहां पर घोड़े को लेके गया था वो खेत वाला इलाका था, तो वो खेत वाले और इरिगेशन फील्ड की तरफ जाने की बजाय घोड़ा जो है नीचे वाइन यार्ड, वाइन यार्ड मतलब जहां पर अंगूर की बेलें लगी होती है, वहां पर दौड़ना शुरू हो गया। किस जगह पर, जिसका नाम है दिक्रान हलाबियान की तरफ, जहां पर उसने वाइन यानी कि जो बेलें थी उनके ऊपर से कूदना या उछलना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मैं गिरा उससे पहले जो घोड़ा है वो 7 ऐसी वाइन से या बेलों के ऊपर से कूद चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद वह लगातार दौड़ता रहा। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा कजन, मेरा भाई मुराद जो है वह दौड़ता हुआ सड़क से नीचे की ओर आ रहा था। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसने चीखते हुए कहा मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ के लाना होगा। यू गो दिस वे, आई विल गो दिस वे, मतलब अपन बोलते ना बोलचाल के विषय में, तू इधर से जा मैं इधर से जाता हूं, तो लिखने में तो ऐसा ही आएगा कि तुम इस तरफ से जाओ मैं इस तरफ से जाता हूं। ठीक है, इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर तुम उसके पास पहुंच जाओ तो थोड़े काइंडली, थोड़ा सा कैसे व्यवहार करना है, थोड़ा सा शालीनता से, थोड़ा दयालुता से व्यवहार करना, और मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। ठीक है, आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच, और मैं लगातार रोड के साथ आगे बढ़ता रहा। मेरा कजन मुराद जो है वह फील्ड में, अक्रॉस द फील्ड मतलब फील्ड के बीच में से होते हुए इरिगेशन डिच की तरफ जाने लगा, जहां पर सिंचाई का पानी इकट्ठा होता है वहां पर वो जाने लगा। कुल मिलाकर के अब ये दो अलग अलग दिशाओं से जा रहे हैं घोड़े को ढूंढते हुए, ताकि घोड़ा जिसको भी मिले वो उस घोड़े को पकड़ के सुरक्षित कर सके।
इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। उसे लगभग आधे घंटे का समय लगा उस घोड़े को ढूंढने में और वापस लाने में। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, जंप ऑन, चलो आ जाओ, बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब पूरा का पूरा संसार जाग गया है, सारे लोग जाग गए हैं, है ना। वॉट विल वी डू, आई आस्क, मैंने पूछा हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, वह कहता है, वेल इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या फिर इसे कल सुबह तक छुपा देते हैं। ही डिडंट साउंड वरीड, और ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज से वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। भाई जब पहली बार आप कोई गड़बड़ काम कर रहे होते हो तो चिंता आपको होती है, थोड़े से आपके आवाज में डर लगता है, थोड़ा सा आपकी आवाज में झिझक महसूस होती है, थोड़ा सा आप असहज होते हो बोलते हुए कि यार गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये चीज है कि भाई वो बिल्कुल भी वरिड नहीं साउंड कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो थोड़ा सा भी चिंतित हो, ठीक है। ही डिड नॉट साउंड वरिड, वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। एंड आई न्यू हीड हाइड हिम, और मैं जानता था कि वह उसे छुपाएगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसे वापस नहीं देना चाहता वह उसे। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, एक क्षण के लिए भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। वेयर विल वी हाइड हिम, मैंने उससे पूछा कि हम इसे कहां छुपाएंगे। तो मुराद कहता है, आई नो अ प्लेस, मुझे एक जगह के बारे में पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए कितना समय हो गया, यानी कितने समय से तुमने इस घोड़े को चुरा रखा है। इट सडनली ड्रॉन्ड ऑन, और ये बात अचानक से मुझे समझ में आने लगी, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली। और ये बात मुझे धीरे धीरे समझ आ गई कि ये आज पहली बार नहीं था कि ये इस तरीके से सुबह घुड़सवारी करने निकला था, इसको काफी टाइम हो गया है घुड़सवारी करते हुए, और मेरे पास ये आज सुबह ही आया है, यानी मुझे बताने के लिए तो आज सुबह आया है, बाकी घुड़सवारी करते हुए इसे काफी समय हो गया है। बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि वह जानता था कि मैं कितनी ज्यादा, लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा रखना, इच्छा करना, क्योंकि वह जानता था कि मुझे घुड़सवारी की कितनी ज्यादा इच्छा है, या मैं घुड़सवारी करने की कितनी ज्यादा इच्छा रखता हूं। Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि भाई मैंने कोई घोड़ा चुराया है, किसने कुछ भी कहा घोड़ा चुराने के बारे में, मैंने कोई घोड़ा नहीं चुराया है। एनी हाउ आई सेड, खैर जो भी हो, मैंने कहा, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, मतलब कितने दिन हो गए तुम्हें, कितने दिनों से तुम प्रतिदिन सुबह हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी करने जा रहे हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, और वह कहता है आज सुबह तक नहीं गया था, आज सुबह पहली बार गया। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने कहा क्या तुम सच कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं सच। ही सेड, उसने कहा, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स वॉट यू आर टू से, लेकिन अगर हमें पकड़ लिया गया, इफ वी आर फाउंड आउट का मतलब है अगर किसी को पता चल गया कि हमारे पास घोड़ा है, तो यही तुम उससे कहोगे कि भाई आज पहली बार ही हम तो घुड़सवारी पर गए थे, पहली बार ही घोड़ा चलाया है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे कहलाएं। लायर्स का मतलब क्या होता है, झूठ बोलने वाले हों। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें बस इतना ही पता है कि हमने घुड़सवारी आज सुबह से ही करना शुरू की है। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। वी वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड which at one time had been the pride of a farmer named Fetwazian. तो he walked the horse silently. उसने कहा ठीक है, और उसने धीरे धीरे उस हॉर्स को चलाया, ठीक है। टू द बार्न, बार्न कहा जाता है जहां पर घोड़े इत्यादि को बांधा जाता है ना, जहां पर घोड़े आदि के खाने पीने का सामान इकट्ठा किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बाड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, तो जहां पे घोड़े वगैरह को बांधा जाता है ना, अस्तबल कह सकते हो सर आपने। चलिए, तो वह एक सुनसान से बाण यानी तबेले के अंदर वाइन यार्ड जो होता है वहां पे ले जाकर उसे बांध देता है, जो एक समय में बहुत ही एक गर्वित, एक बहुत ही गर्व से रहने वाला फार्मर जो है, जिसका नाम है फितवाजियान, उसका खेत या उसका वाइनयार्ड हुआ करता था, उसका अंगूरों का बगीचा हुआ करता था, बाग हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई
एल्फल्फा, अच्छा रिजका, ओके। रिजका सभी लोग जानते हैं, अपन गायों को देते हैं ना खाने के लिए, हरे रंग का छोटा सा पौधा होता है, उसको रिजके का पौधा कहते हैं। और कुछ ओट्स, यानी कि कुछ उसने आटा जैसा, दलिया जैसा उसे खाने के लिए दिया। इन द बार्न, अनाज भंडार या खलिहान में। वी बिगेन वॉकिंग होम, और बस हम उसे वहां बांध करके वापस घर की तरफ आना शुरू हो गए, घर की तरफ चलना शुरू हो गए। ठीक है, चलो गाइस, इसके आगे का है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे चेस्ट में पेन हो रहा है मुझे, है ना, कुछ चोट लग गई थी यहाँ पे, तो उसमें दर्द थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करें प्लीज, है ना। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। आई विल सी यू सून, बाय।